बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आ रहे जैसे कि मैंने उस दिन आपसे कहा था कि मेरे पास एक साहब तशरीफ ला रहे हैं जो कि इमिग्रेशन के हवाले से कनाडा के अंदर अथॉरिटी है। तो उस दिन ड्यू टू एनी रीजन ट्रैफिक रश की वजह से ये लेट हो गए। तो आज हम इनके ऑफिस में हैं। ये अहमद शहजाद चौधरी साहब इमिग्रेशन के हवाले से एक अथॉरिटी है यहाँ पर कनाडा के अंदर, और मैं इनसे आज कुछ जोरदार इस तरह के क्वेश्चन पूछूंगा जो आप लोगों ने मुझे लिख के पूछे थे। तो सब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। उस दिन क्यों नहीं आया? नहीं, मेरे ना एक्चुअल यूनिवर्सिटीज यॉर्क यूनिवर्सिटी में हमारी मीटिंग थी, तो आपकी कॉल मैंने मिस की है। मैं स्टक हो गया था ट्रैफिक में, इट गेट टू लेट, तो जिसकी वजह से मैं माजरत भी की थी आपको कि मैं लेट हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप लेट निकाल लेते हैं। तो सब मुझे ये बताएं कि वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी दुकानें खुली हैं कनाडा के वीज़े, कनाडा के वीज़े, ये क्या सिलसिला है, क्या रियलिटी है इसमें? एक तो रण सर मैं क्लियर कर दूं, हमारी जो फर्म है ना वो हम इमिग्रेशन का जो वो नहीं कर रहे। हमारा मोस्टली जो फोकस है वो एजुकेशन पे होता है, क्योंकि जो ये जो डोमेन है वो ICCRC के अंडर आती है। जो RCIC होते हैं वो इसको करते हैं। हमारी फर्म में लॉयर भी हैं और RCIC भी। हमारी जो एनुअल मीटिंग और मंथली मीटिंग्स होती है ना उनके साथ, उसी पे ही बात होती है। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एक बंदे का कोई वीज़ा लग जाता है ना, तो वो उसको 4-5 यूट्यूब या टिकटॉकर्स वो उसका इंटरव्यू करके लगा देते हैं, और वो ऐसे लगा रहे होते हैं जैसे कि शायद पाकिस्तान के एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना तो मुश्किल होगा, लेकिन कनाडा जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आज, बल्कि कल मैं देख रहा था पोस्ट के, जिस तरह गल्फ में सऊदी अरेबिया में एक कंपनीज होती है वो आपको वीजे भी देती है, साथ आपको टिकट देती है, अकोमोडेशन देती है, सैलरी बन जाती, पूरा बिल्कुल ऐसा ही लोगों ने कनाडा के लिए भी शुरू कर दिया। सेम वही, हालांकि ऐसा कतई नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे इतनी देर होगी कनाडा में, तो मैंने तो किसी कंपनी नहीं देखी कोई जो कह रही है आपको हम अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, साथ साथ सैलरी भी दे रहे हैं, टिकट भी दे रहे हैं। तो हो सकता है कोई दे रहे हैं, लेकिन मेरी नजर से नहीं गुजरा। तो हमारे आप इतना मोहतात होकर क्यों बात कर रहे हैं? हो सकता है कोई दे रहा हूँ, मैं जब क्लेम करता हूं पाकिस्तान में है, यहाँ पर अच्छा कोई ऐसी कंपनी नहीं होता नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा प्रैक्टिस में कभी देखा मैंने देखा नहीं प्रैक्टिस में। तो वहां पर लोगों को, या फिर बात ये है कि जब एक आदमी भूखा तो उसको रोटी दिखाई है तो उसको रोटियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। यही चक्कर तो नहीं? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वहां पर लोग अच्छे मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बड़े बड़े अथोराइज्ड जो है ना गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के लोग बैठे हुए हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमने उधर नहीं जाना, हमने अनअथोराइज्ड जो फेक है उनके पास जाना है, क्योंकि वो जरा अच्छे तरीके से स्टोरी बयान करते हैं। और जो अथोराइज्ड पर्सन होगा वो बड़ा मोहतात, बड़ा लिमिटेड और बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से चलेगा, रिटेनर के साथ चलेगा, उसको पता है इसकी बॉडी है, बॉडी में कोई कंप्लेन हो सकती है। तो पाकिस्तान में आप 2-3 ऑफिस, कमरे का ऑफिस लें, पेंट करें, 2-3-4 झंडे लगाएं, परचम लगाएं, 2-4 हमारा तो चलो हमारा तो अपना फ्लैग है ना, हम तो इस पे प्राउड करते हैं, प्राउडली कैनेडियन। तो वो तो हर कंट्री का लगाए होते हैं, और उसके लिए फिर वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग डन बेसिस पे काम करते हैं। मैं हैरान हूँ कि डन बेसिस पे कि आपका वीजा डन होगा, 100% होगा। आई वॉज अमेजिंग के डन का तो यहाँ पे कनाडा आप लैंड कर लेते हैं, उसके बावजूद आपको कंफर्म नहीं होता है कि आपको से जो CBS ऑफिसर है वो आपको अंदर भी आना देगा कि नहीं। क्योंकि जो आपको वीजा मिला है वो आपको सिर्फ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है, वो ऑथराइजेशन नहीं कि आप किसी कंट्री में एंटर होंगे। नहीं, एंट्रेंस नहीं, वो ट्रैवलिंग के लिए आपको परमिशन मिल गई। आपने एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक, अब पोर्ट छोड़ रहे हैं और दूसरी पोर्ट में एंटर हो रहे हैं, आगे दूसरे कंट्री के डोमेन में है उसके, अब उसकी मर्जी है वो आपको आने दे या ना आने दे, ये आपका राइट नहीं, प्रिविलेज है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन तो है एजुकेशन में, उस पर कभी भी प्रोग्राम करेंगे। मुझे ये बताइए कि अब जो इंडिया का स्टूडेंट्स का कह रहे हैं, जो इंडिया के स्टूडेंट्स बाइंड हो गए हैं, तो अब वो जितने भी सीटें खाली हैं, जो मैं खुद सुन रहा था
बड़ी सीटें खाली होती हैं, इंडिया का 1.5 लाख आता है जी एक साल में, अब सारा पाकिस्तान से जाया करेगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, इसमें क्या है? नहीं नहीं, मेरे लोग बड़े बड़े मासूम है, मेरे पाकिस्तान के लोग बड़े ही, मैं कहता हूँ जिस तरफ कोई लगाए फौरन लग जाते हैं। पहली बात तो यह है कि इंडिया ने एक भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं कि हम इंडिया को वीजा नहीं दे रहे। कोई कनाडा के दिखाए मुझे? नहीं है ही नहीं। वो हमने गैस कर लिया कि शायद उनके आपस में कोई डिप्लोमेटिक का कोई इशू बना है ना, तो हम वो वीजे बंद कर देंगे और सारे वीजे पाकिस्तान को उठा के दे देंगे। अब ऐसे ऐसा कोई चक्कर, हाँ ये कह सकते हैं पिछले दफा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को 8 लाख स्टूडेंट चाहिए था, तो जिसमें से 4,80,000 वो इंडिया से था। हाँ जी, एग्जैक्टली, उनकी आबादी भी ज्यादा है, 125 करोड़ की आबादी। पाकिस्तान में टोटली पिछले दफा लोगों ने 3,500-4 हजार बंदों ने अप्लाई किया, और वहां से आप देख लें कि उनका रिफ्यूजल ही 50,000 का है। हमारा तो इंडिया का हमारा तो अप्लाई करने वाले 3,500-4 हजार से ज्यादा स्टूडेंट ही नहीं होता। तो वीजा वैसे नहीं देते, तो वीजा इसलिए नहीं देते ना, हमारे पास वीजा प्रोसेसिंग सेंटर ही नहीं है। वो हमारा तो अबू धाबी में होगा ना जी, हमारा तो नहीं नहीं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की, मैं नेक्स्ट इस पे आना था। अभी एम्बेसी ओपन नहीं हुई, अभी हमारा वीजा सेक्शन लोगों ने वहां पे लगा दिया जी, एम्बेसी आ गई है। अब प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मेरे ख्याल 1 साल पहले अनाउंसमेंट, अभी स्टिल अंडर प्रोसेस है, अभी उनकी ट्रेनिंग होनी है, अभी और बड़े इश्यूज है। कम से कम मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है 1 ईयर और लग जाएगा। हाँ, स्टिल जो है वो उधर हो रहा है, लेकिन अभी कुछ रेशियो बड़ी जरूर है, वो इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि शेयर की जाए कि वो। मुझे ये बताइए कि अब लोग जो पैनिक बैठे हुए हैं पाकिस्तान में कनाडा आने के लिए, उनको कोई आसान रास्ता बताएं अगर वो आ सकते हैं तो। इसमें मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीजें जो मैंने खुद स्टडी में, उनके पैसे न जाया हो बस। नहीं, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ, स्टडी में उस तरफ आ रहा हूँ। पहला ये कि जब आप इस दफा हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आए ना, मैंने देखा मेल आ जाते हैं, फिर जब उनकी फाइल देखता स्टाफ तो उसकी जो वाइफ होती है वो ज्यादा क्वालिफाई होती है। उनकी वाइफ को स्टडी परमिट के मामले लेके गए, जो उसका स्पाउस था उसको ओपन वर्क परमिट गवर्नमेंट ने दे दिया फ्री, जो उनके किड्स थे उनको स्टडी परमिट फ्री मिल गई, और कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं थी। तो इसका तरीका यह है कि आप स्टडी इज द बेस्ट, फास्टेस्ट, सेफेस्ट और सिक्योरेस्ट वे है। इसमें क्या करें, आप अपने स्पाउस को यूज करें, उनको भेजें, आप साथ आ जाएं। का मसला आ जाता है ना कि स्पाउस के नाम पर वीजा दूंगा, आप स्पाउस के नाम। हाँ, यस ये, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, मैं देख रहा भी है ना, लोग वो हैं, वो समझते जो इस बात, जो अपने बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं ना, वो लोग कर रहे हैं। और हमारे, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारी जमीत बनी हुई कि यार मैं उन 40 साल दा हूं कितने पढ़ाया जाना, या उन स्टडियां केड़ियां। नो, ऐसा नहीं है। 2 किस्म की स्टडी होती है। पहली स्टडी 25 ईयर से पहले होती है, वो जो आपके रेगुलर एजुकेशन है, जिसमें एफएससी, बीएससी, इंजीनियरिंग, एमएससी, पीएचडी तक चलता है। उसके बाद जो एजुकेशन वो प्रैक्टिकल एजुकेशन है। आपने पढ़ा है, आप सीईओ हैं, आप मैनेजर हैं, आप किसी होटल पे शेफ हैं, कुक, अब आप चाहते कि मैं प्रैक्टिकली अपना काम करना चाहूँ, तो आप स्टडी करने के लिए आए। ये 2 डोमेन अलग अलग, उसमें आपकी एज 40 है, आपकी 50 है, डजंट मैटर। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अप्रिशिएट करती है। आप जिंदगी के, राणा साहब आपने देखा होगा, जिंदगी के किसी भी टाइम आप स्टडी करना शुरू कर दें, आपको गवर्नमेंट अप्रिशिएट करती है। मैं ये कह रहा हूँ, इसको मतलब मुझे ये बताइए, एक तो आपने स्टडी का विजिट वीजा करें, आप लोग विजिट पे आए। जबरदस्त, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने लिखा हुआ अपनी वेबसाइट पे कि आपको किसी भी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि वो जो लाइसेंस्ड हैं वो उनको भी नहीं कह रहे कि आप उनको करें, लेकिन अगर आपने डिसाइड ही कर लिया ना तो। लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, हम तो अपना शनाख्ती कार्ड का फॉर्म भी किसी से भरवाते हैं, पासपोर्ट का भी किसी से भरवाते हैं, ताकि गलती ना हो जाए। और वैसे मैं आपको बता दूं, कैनेडियन एप्लीकेशन में एक गलती की सजा 6 महीने पेंडेंसी है, कम से कम एप्लीकेशन बिल्कुल 6 महीने पीछे चली जाती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं अभी भी उसी बात पे हूँ, आप जाएं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जो अथॉराइज्ड बंदे हैं, जो लॉयर हैं आईसीसीआर से, उनके पास जाएं, वो कभी आपको गलत बयानी नहीं करेंगे, नथिंग, ना वो सोच भी नहीं सकते। अच्छा, मुझे दूसरी बात ये बताएं कि जो पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा है, फेक किस्म की पब्लिसिटी की जाती है कनाडा के हवाले से, कैनेडियन गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन ले सकती है? नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं हम ये कर
कर देंगे वो नथिंग। इंडिया में, पाकिस्तान तो इंडिया के मुकाबले में 1% भी नहीं है। वहां पे अभी देखा ना केस बना था, वो कितने स्टूडेंट डिपोटेशन में लगे हुए हैं। वो एक ही कॉलेज, वो मेरे पास कॉलेज है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, हम अथॉराइज्ड हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन कॉलेजेस का। उन कॉलेजेस के एक एक बच्चे का एलओ है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बाकी सबका स्टूडेंट्स का नेम चेंज कर करके वही एलओ सबको इशू होता रहा। अच्छा, वो तो फिर देखें कितनी मिस्टेक हुई है, फिर उनको वीजे भी मिले, फिर उनको ओवरलुक हुआ या मिलीभगत हुई? नहीं ओवरलुक, मिली भगत नहीं, तो मिली भगत एक एप्लीकेशन हो जाती, दो हो तो जाती। एक नहीं ना ऑफिसर, अब 20 वीजा ऑफिसर चलने दिया ठीक चल रहा है। अब आते रहे फिर वो अपनी तरह का खरा समझते हैं सबको। एग्जैक्टली। अब देखिए पाकिस्तान में मुझे याद है, आप जॉब के लिए फोटो कॉपीज की सारी जिंदगी फोटो कॉपीज में लगा देते हैं। यहाँ पे आप रेज्यूमे लेके जाते हैं, सीवी वो साइड पे रख देते हैं, प्लीज गो अहेड, प्रूव करें। पाकिस्तान में ऐसा नहीं, तो कागज दिखाओ केड़े निकल आया है की रेफरेंस से। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मेजर चीज है, एक तो अब कभी एज के बारे में ना है, अगर पेरेंट्स ज्यादा ओल्ड है ना, मूव होना चाहते हैं, वो कभी कोशिश ना करें, कभी बिजनेस वीजे की तरफ, कभी इमिग्रेशन, लो अपने किसी एक बच्चे को स्टडी की तरफ लेकर आए, उसी पे सब पर इन्वेस्टमेंट करें। जैसे वो पीआर लेगा, आप बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो आपको स्पॉन्सर कर ले, ऑटोमेटिकली पूरी फैमिली को जो डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट किस एज 21 तक, 21 तक डिपेंडेंट होता है। शादी ना हुई हो, वीजा के लिए क्यों कर रहे हैं? पूरी फैमिली के पूरी फैमिली। वही मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स, वो बेचारे खुद आती है, बच्चा छोटा है, उन्हें पता, इतना नहीं पता कि बच्चे ज्यादा माशाल्लाह वो केयरफुल है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपनी स्पाउस अगर आए तो अपनी वाइफ को देखे कौन ज्यादा है, और क्योंकि मैंने देखा है फीमेल में जरा वीजा रेशियो ज्यादा है, जो मैंने रिसर्च की है ना, वो थोड़ा आसानी से, क्योंकि उसको वीजा देखता है। और भी चीज देखी, जो विजिट वीजा है उसके अंदर आपकी फैमिली टाइज अगर पाकिस्तान में कुछ बाकी हो तो फिर वीजा आसानी से एग्जैक्टली वो निकलता है, या ट्रेंड है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल है ये, बिल्कुल है। और कि आप बहन भाई है या बेटी या बेटा, उसको पीछे छोड़ दें कि वो वहीं पे रहेगा, मैं यहाँ पे विजिट पे आ रहा हूँ या आ रही हूँ, एग्जैक्टली, फिर वापस चली जाऊँ। उनके पास शो करें, जॉब करें, टाइज दिखाएं, अपनी कुछ एसेट्स दिखाएं, कोई उसको फील हो के कोई अट्रैक्शन है इसकी बैक जाने की। हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं कोई अपना उसके लिए नहीं कर रहे, माशाल्लाह इनके पास इतना बिजनेस है कि मैंने 1-2 बार इनको फोन करके खुद भी रेफरेंस के तौर पर दिया, तो इनकी मेहरबानी ने टेकअप कर लिया। हम उसके लिए नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं कि आपकी हार्ड अर्न मनी जो है जाया ना हो। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं, सक बिस्मिल्लाह आप आए, और प्रॉपर तरीके से, ठीक है भाई, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये कोई कमर्शियल नहीं है, ये सिर्फ आपके भले के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम किया। अगर आपके कुछ और क्वेश्चन आए तो शहजाद भाई इनका भी मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह, बिल्कुल। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। तो मेरे